जयपाल जी, मेरे यूट्यूब चैनल क्लब कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, यह जो है सवाल बेसिक मैथ प्राइमरी टू मिडिल, तो इसमें मैं लेकर आया हूँ त्रिभुज। तो मैं इसको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और बता चुका हूँ त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक ना। तो तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज हुआ। अब देखिए, ये चीज तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन फिर इसको अब मैं दिखा रहा हूं कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं और त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं। तो यहां देखिए दोस्त, यहां लिखा है त्रि और क्या लिखा है भुज, यह लिखा है। तो देखिए यहाँ त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि से तीन समझ लीजिए, ये समझने का एक तरीका बता रहा हूं। त्रि का मतलब तीन, अब भुज का मतलब ये होता है भुजा। ये आपका जैसे भुजा हमने कह दिया कि ए बी भुजा खींचो, तो ये ए बी भुजा। फिर मैंने कह दिया कि बी सी भुजा खींचो, तो ये बी सी भुजा है। फिर मैंने कह दिया कि सी ए भुजा खींचो, तो ये सी ए भुजा है। सी और ये तीन भुजा हुआ। ऐसे एक और आता है एडी भुजा, यानी बहुत भुजा होते हैं। ऐसे तो भुजा के अंदर बहुत भुजा हो जाएगा, तो ये तीन भुजा हुआ। तो त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब होता है भुजा। ये हुआ भुजा, ये भुजा हुआ। तो यहाँ तीन भुजा देख रहे हैं, तो तीन भुजा से ये आकृति जो है तीन भुजा से घेर दिया गया है। इधर से ए बी घेर दिया है और नीचे से देखिए बी सी घेर दिया है और बगल से देखिए इधर से आपका ए सी घेर दिया है। तीन भुजा घेर दिया है ना, तो ये त्रिभुज बन गया। तो इसकी परिभाषा डिफिनेशन तीन सरल भुजाओं से, देखिए तीन सरल भुजा। एक ऐसे भी भुजा होता है, देखिए एक ऐसे भी भुजा होता है। ये सरल भुजा नहीं है, वक्र भुजा है। और ये आपका सरल भुजा है, देखिए ये आपका सरल भुजा। सरल भुजा का मतलब होता है कि जो भुजा बिल्कुल सीधा हो, तो ये आपका सरल भुजा हुआ, इसी को कहते हैं सरल भुजा। और सरल भुजा पर आपका कोण होता है 180 अंश। कोई भी मतलब सरल भुजा हो, यानी सीधा कोई आकृति हो, या कोई लाठी ही मान लिया जाए, या कोई इंची, आप क्लास में देखते हैं इंची रहता है, या ये देखिए कलम बिल्कुल सीधा है ना, ये कलम जो है बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ये इसका कोण होगा 180 अंश। तो ये 180 अंश हुआ। तो परिभाषा कहता है तीन सरल भुजाओं से, सरल मतलब सीधा भुजा, ठीक ना, घिरी हुई बंद आकृति, मतलब बंद कर दिया गया हो, कहीं से खुला ना हो। जैसे मान लो यहाँ से एक भुजा यहाँ से घिर रहा गया, एक भुजा यहाँ से घिर गया और एक भुजा यहाँ से घिर गया। देखिए ये पूरा घिरा नहीं है दोस्त, यहाँ से देखिए खुला दिखाई दे रहा है और यहाँ से देखिए पूरा खुला दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज नहीं मानेंगे, इसको हम त्रिभुज नहीं मानेंगे, क्योंकि परिभाषा ही कहता है तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, यानी बंद आकृति तो बंद है ना, तो इसमें कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो बंद है। तो ये बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये त्रिभुज हुआ। अब देखिए इसके बाद जो है हम चलेंगे यहां देखिए, अब हम चलेंगे त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ठीक ना। यहां देखिए त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं, ठीक ना। यहां त्रिभुज में तीन भुजा है। देखिए पहला भुजा का नाम है ए बी भुजा, ये हमारा ए बी भुजा है। दूसरा भुजा है बी सी और तीसरा भुजा है ए सी।
AC या CA, AC या CA, तीन भुजा है ना। तो त्रिभुज में देखिए तीन भुजा AB, ये हमारा देखिए ये AB हुआ, और दूसरा भुजा हमारा BC हुआ, और तीसरा भुजा AC हुआ। ये तीन भुजा हुआ। आप देखिए हम चाहे तो इधर से भी मान सकते हैं, पहला भुजा AC, दूसरा भुजा BC और तीसरा भुजा AB। ये आप पहला ऐसे मान सकते हैं, पहला भुजा BC, दूसरा भुजा AC और तीसरा भुजा AB, ऐसे भी कर सकते हैं। किसी को पहला दूसरा हम मान सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि AB ही पहला भुजा होगा। आइए, इसमें तीन भुजा होता है। अब देखिए त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखिए नंबर 1, हम चाहें तो यहाँ कोण ABC, ये पहला कोण हुआ। यहाँ देखिए ए से हमने चला, ए से, यहाँ ए है ना दोस्त, ठीक से देखिएगा, यहाँ ए है ना, तो हमने ए से चला, ए पर हमने खड़ा हुआ, यहाँ से चला, चलते 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 मैंने बी पर आकर के रुक गया, तो यहाँ बन गया ए बी बन गया। और बी से देखो, जब हमने यहाँ से चला तो सीधा न चलना चाहिए भाई, सीधा चलना चाहिए, तो हमने सीधा न चल करके बी पर रुक गया, ए से चला बी पर रुक गया, और बी से हमको नीचे आना चाहिए, लेकिन मुड़ गए इधर, हम मुड़ गए इधर, दाएं साइड में मुड़ गए। तो जिस बिंदु से हम मुड़ते हैं वहां पे हमारा क्या बनता है, कोण बनता है। देखिए ए से हमने चला और बी पर आया, और बी से मुड़ा तो बी हमारा कोण बन गया, और कहाँ चला गया, सी तक। तो ये हुआ हमारा पहला कोण। तो पहला कोण देखिए बी होता है, मतलब हमने बताया कि जिस बिंदु से मुड़ते हैं उसी बिंदु पर कोण बनता है। और एक तरीका और देखिए, तीन अक्षर में से अगर कोई कोण पे तीन अक्षर हो ना, तो यहाँ देखिए तीन अक्षर है ABC, तो जो अक्षर बीच में रहता है वहीं पे कोण बनता है। चलिए, तो ये कोण हुआ, तो ये कोण बना B है। और दूसरा कोण देखिए, B से हम चलेंगे, यहाँ हम चलेंगे B से, तो देखिए B और B से जाएंगे सीधे C पर, और C से मुड़ेंगे ऊपर की तरफ, तो चले जाएंगे A पर। तो दूसरा कोण हमारा बन गया ABCA, दूसरा कोण BCE। और तीसरा कोण देखिए, हमने C से चला, कहाँ से चला जी, C से चला, और C से चला तो गया A के पास, A बिंदु पर, और ये बिंदु सीधे मुड़ गया कहाँ, B के पास। तो देखिए, तो एक यहाँ C पर बना और एक यहाँ A पर बना। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ B बीच में है ना, इस भाग में देखिए B बीच में है ना, तो B पर, ये B पर कोण बना। यहाँ देखिए C बीच में है ना, तो यहाँ C पर कोण बना, और यहाँ देखिए A बीच में है ना, तो A पर कोण बना। मतलब जो अक्षर बीच में रहेगा उसी पे कोण माना जाता है, उसी पे बनता भी है। आइए, इसके बाद बताया गया है कि त्रिभुज में तीन कोण होता है, और तीनों कोणों को जोड़ने पर, तो देखिए पहला कोण को हम जोड़े, तो पहला कोण हमारे यही है जी, ABC प्लस, जोड़ना मतलब कि प्लस जामा कर रहे हैं। फिर कोण दूसरा BCA, फिर प्लस कोण CAB। तो त्रिभुज में तीन कोण होता है, अगर तीनों कोण को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर यहाँ बनता है 180 अंश, यहाँ 180 अंश होगा। तो यहाँ सिद्ध है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है, ठीक ना। तो ये 180 से कम नहीं होगा, और 100